कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सोलर सिस्टम मिलने वाला है, क्योंकि आज मैंने ये सारी डिटेल्स आपकी मालूमात के लिए, आपकी आसानी के लिए इकट्ठी की हैं और आपको बताने वाली हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। उसके बाद जो है वो कौन से ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा भी लेंगे तो उनको सोलर सिस्टम नहीं मिलेगा। कितने केवी तक का सोलर सिस्टम आपको मिलेगा, किस तरह से उस तमाम चीज़ों को जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से चेक किया जाएगा, लेस्को की जानिब से, वापडा की जानिब से चेक किया जाएगा। तो आज इस सारे मामले पर आपसे बात करेंगे और आपको डिटेल बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं जी सोलर सिस्टम के हवाले से। वो सोलर सिस्टम जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के उन गरीब लोगों को दिया जा रहा है जिनमें बिजली का बिल अदा करने की सख्त नहीं है और रिलीफ फराहम करने की बात हो रही है। 14 अगस्त से बाकायदा तौर पर बताया गया है जी ये सोलर सिस्टम मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये सोलर सिस्टम मिलना शुरू नहीं हुए। ये आज की वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सोलर सिस्टम मिलने वाला है, क्योंकि आज मैंने ये सारी डिटेल्स आपकी मालूमात के लिए, आपकी आसानी के लिए इकट्ठी की हैं और आपको बताने वाली हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। उसके बाद जो है वो कौन से ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा भी लेंगे तो उनको सोलर सिस्टम नहीं मिलेगा। कितने केवी तक का सोलर सिस्टम आपको मिलेगा, किस तरह से उस तमाम चीज़ों को जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से चेक किया जाएगा, लेस्को की जानिब से, वापडा की जानिब से चेक किया जाएगा। तो आज इस सारे मामले पर आपसे बात करेंगे और आपको डिटेल बताऊँगी। सबसे पहले जी पंजाब की है करीबन 14 करोड़ अवाम, और इस 14 करोड़ अवाम में से सोलर सिस्टम जिन लोगों को मिलना वे है, वो है जी 45 से 50 लाख अफराद जिनको ये सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि जिसका भी 50 यूनिट है, 100 यूनिट है, 200 यूनिट तक इस्तेमाल करें उनको सोलर सिस्टम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि सबसे पहले आपने करवानी है जी रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद कुरानदाज़ी होगी। कुरानदाज़ी के बाद जिन लोगों के नाम उनमें निकलेंगे, उनको चेक किया जाएगा कि वो फाइलर हैं या नहीं फाइलर, क्योंकि ये भी मामला बीच में आड़े आएगा कि जो लोग नॉन फाइलर हैं, उनको सोलर सिस्टम की ये जो स्कीम है, उससे आउट रखा गया है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने अपना मोबाइल उठाना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप इस सोलर सिस्टम स्कीम के लिए अहल हैं या नहीं, आपने अपना मोबाइल उठाना है और मोबाइल उठाकर जो है वो आपने मैसेज टाइप करने की ऑप्शन को ओपन कर लेना है और साथ ही अपने जो है वो आपने एक अपना बिजली का बिल पकड़ लेना है। जैसे ही आप मैसेज ओपन करेंगे आपने लिखना है जी, एक तो बिल का रेफरेंस नंबर जो कि इस साइट पे होता है, ये रेफरेंस नंबर होता है। यहाँ से आपने अपने घर के बिल का रेफरेंस नंबर लेना है, उसको मैसेज में टाइप कर देना है। उसके बाद जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है, जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर है, उसके साथ ही मैसेज में आपने वो लिख देना है। यानी बिल का रेफरेंस नंबर और कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखकर आपने मैसेज कर देना है जी 8800 पर, 8800 पर आपने मैसेज कर देना है। ये मैसेज हो जाएगा जी उस सिस्टम में रिसीव जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है सोलर सिस्टम के जो लोग हैं जिनको चेक करने के लिए। जैसे वहाँ पर रिसीव होगा एक ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिकली जो मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा कि आपका मैसेज वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना और बिल्कुल सब्र का मुज़ाहिरा करना है, क्योंकि उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम का काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा, पंजाब के लोग जो कि समझते हैं कि उनको सोलर सिस्टम की ज़रूरत है, वो शनाख्ती कार्ड नंबर, बिल का रेफरेंस नंबर 8800 पर सेंड कर देंगे। इस तरह से होगी जी रजिस्ट्रेशन। और ये जो मैसेज की मैं आपको बात बता रही हूँ कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, मैसेज कैसे करना है, ये इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं, अपनी अहलियत नाअहलियत चेक करने के लिए ये कभी भी मुफ्त नहीं होते। इस मैसेज की जो एक मैसेज की कॉस्ट है ना, वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 रुपए तक पड़ती है। 2.5 से 3 रुपए तक जब एक मैसेज की कॉस्ट पड़ेगी, तो हमारे यहाँ तो फैमिली में बैठे-बैठे शुगल हो जाता है कि यार तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। अगर घर में 1 कमाने वाला है ना और 10 खाने वाले हैं, तो उन 10 के 10 ने मैसेज करना है और वो 10 के 10 चेक करेंगे कि हो सकता है मेरा ही निकल आए, क्योंकि अपने सिस्टम का तो हमें पता है ना कि जो ज़रूरतमंद है वो कहीं न कहीं रह जाता है और जो नहीं भी ज़रूरतमंद होता है उसको भी मैसेज आ जाता है कि आप अहल हैं। तो इसलिए लोगों ने अपनी किस्मत ज़रूर आज़मानी है। अब ये पूरी तमहीद बाँधने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि सोचिए इससे कितनी ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होना है।
14 करोड़ अवाम है, 14 करोड़ में से चले हम लगा लेते हैं पंजाब की अवाम के 8 से 10 करोड़ अवाम जो है वो मैसेज कर लेगी। उनके आईडी कार्ड बने होंगे। चलिए इससे भी नीचे आ जाते हैं, 6 से 7 करोड़ लगा लेते हैं। हर मैसेज पे जब 2.5 से 3 रुपए लगेंगे, तो फिर सोचें कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो 10% आपने किस्तें देनी है ना, 10% की, ये भी गवर्नमेंट ने यहीं से पूरा कर लेना है और यहीं से जो है ना सारे का सारा सिस्टम जो है ना वो उन्होंने कर लेना है। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं। ये गवर्नमेंट को जो है वो प्लान्स बनाते वक़्त ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपर्ट मिल के बैठते हैं और लोगों को एक तरह से जो है वो हम मामूँ भी बना लेते हैं और लोगों पर एहसान भी हो जाता है कि हमने आपके लिए ये किया था। अब जितने लोग मैसेज करेंगे उन सब लोगों में, अब 14 करोड़ अवाम है, 14 करोड़ अवाम में से अगर 5, 6, 7, 8, 10 लाख या फिर 1 करोड़ अवाम तक भी मैसेज किए जाते हैं, तो उनमें से होनी है जी कुरानंदाज़ी। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा। अब उनमें से जब कुरानंदाज़ी होगी तो ऐसे लोग जो कि नॉन फाइलर हैं, क्योंकि ये जो नॉन फाइलर वाला मामला है ना, ये बहुत बड़ी तलवार है। जो नौकरी पेशा अफ़राद हैं, स्पेशली जो हम जैसे लोग हैं, हमारे तो अकाउंट्स भी हैं, हमें कितनी सैलरीज़ मिल रही हैं, उनमें से कितनी डिडक्शंस हो रही हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट के पास मौजूद है। लेकिन हमारा जो छोटा कारोबारी तबका है, जो हमारा बड़ा कारोबारी तबका है, जो हमारे कस्बों में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे देहातों में रहने वाले लोग हैं, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ख़त-ए-ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन वो फाइलर नहीं हैं, वो नॉन फाइलर्स हैं, वो एलिजिबल ही नहीं हैं। वो इस सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवा सकेंगे क्योंकि वो नॉन फाइलर हैं। तो ये है जी सबसे बड़ी बुरी खबर नॉन फाइलर के लिए सोलर के हवाले से। अब हो गई जी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में हो गया जी कुरानदाज़ी, कुरानदाज़ी में 45 से 50 लोगों के कुर्रे निकल आएँगे कि इनको मिलेगा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम मिलेगा कैसे? पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि आज से ही जो है वो उन्होंने घर-घर जाके सोलर सिस्टम पकड़ाने शुरू कर देने, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर आपका नाम कुरानदाज़ी में निकल आता है तो आपको गवर्नमेंट की जानिब से इसी नंबर से एक मैसेज आ जाएगा कि आप सोलर सिस्टम के लिए अहल हैं और गवर्नमेंट की जानिब से आपको सोलर सिस्टम फ़राहम किया जाएगा। अब सोलर सिस्टम फ़राहम करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक प्लान बनाया है और जो हमारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व किया है। प्राइवेट बैंक्स के ज़रिए आपको सोलर सिस्टम मिलेगा और किसको कितने केवी का सोलर सिस्टम मिलेगा, उसकी डिटेल्स भी आप मैं आपको बताती हूँ। अगर आप महाना 50 से कम बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो आप अहल होंगे जी 500 वॉट के सोलर सिस्टम के, जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, आपको 1 रुपया भी गवर्नमेंट को अदा नहीं करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कैटेगरी बनाई गई है जी 100 यूनिट वालों की। 100 यूनिट वालों को 1 केवी का सोलर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। आगे आ जाते हैं जी 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन। इनको 1100 वॉट तक सोलर सिस्टम मिलेगा और वो भी मुफ्त मिलेगा। ये 3 वो कैटेगरीज़ हैं, यानी 50 से लेकर 300 यूनिट तक जो लोग बिजली का बिल उनका आता है, बिजली के यूनिट वो इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को अगर इनका नाम कुरानदाज़ी में निकलता है तो इनको बिल्कुल मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। अगली कैटेगरी जो गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई है वो है जी 300 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन। उनको 1650 वॉट तक का सोलर सिस्टम मिलेगा, जिसमें 10% अदायगी आपको करना होगी और गवर्नमेंट ये बता रही है कि ये बैंकों के ज़रिए अदायगी ली जाएगी। 10% अदायगी जो आपने करनी है, मैं मिसाल के तौर पर अगर वो सोलर सिस्टम की जो कीमत है वो 8 से 10 लाख रुपए बनती है, तो उसमें से 10% निकाल लीजिए कि 10% आपने देना है, बाकी वो गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। और 10% आपने देना भी किस तरह से है? वो ऐसा होगा कि जो आपका बिल आएगा ना माहाना, वो उस बिल में आपकी इकसात की सूरत में लगकर आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और जैसे आप बिल जमा कराते हैं वो किस्त भी उसी तरह से आप देना शुरू हो जाएँगे। अब गवर्नमेंट ये बता रही है जी ये बिला सूद है, यानी इस पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगी, सूद नहीं देना पड़ेगा। अब सूद वाली हो गई बात एक तरफ, लेकिन ये बिल्कुल ना ख़याल कीजिए कि गवर्नमेंट इस पे आपको टैक्स में छूट दे देगी। अगर सूद नहीं लिया जाएगा तो फिर किसी हद तक मुमकिन है
जो हालात हैं वो यही बताते हैं, पेशगोई यही है कि उस पे बहुत सारे टैक्सेस लग जाएँगे, जो कि उसी के बराबर हो जाएगा कि जितने आपने पैसे देने हैं वो उससे कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ होता ऐसा ही है कि कान को यहाँ से ना पकड़े तो हम घुमा के यहाँ से पकड़ लेते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि जितना सीधा-सीधा मामला दिखाया जाता है, मामला उतना ही सीधा निकलता है। 300 से 400 यूनिट वालों के लिए हो गया जी 1650 वॉट का 10% अदायगी आप करेंगे। उसके बाद आ जाएँगे 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन, जिनको मिलेगा जी 2200 वॉट का सोलर सिस्टम। उसमें भी 90% गवर्नमेंट पे करेगी, 10% आप पे करेंगे। आपके बिल में एक साथ कर दी जाएँगी, जो कि लग के आपके घर आता जाएगा और आप उसको पे करते जाएँगे, वो भी 5 साल की आसान एक साथ पर। अब ये गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। और इस सारी सूरत-ए-हाल में एक मैंने आपको बता दिया है जी, नॉन फाइलर्स इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, वो नाअहल होंगे। दूसरा बहुत अहम मामला, जो लोग बिजली चोरी करते हैं, उन्होंने कभी न कभी, कहीं न कहीं बिजली चोरी की है, उनका किसी न किसी मुकद्दमे में, अगर बिजली चोरी के मुकद्दमे में उनका नाम है, चाहे वो महीने के 50 यूनिट, 30, 20 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस स्कीम के लिए अहल नहीं। उनको गवर्नमेंट ने आउट कर दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने बिजली चोरी की है और उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब जी बैंकों के ज़रिए आपको सोलर मिलेंगे, मिलेंगे कब? अब ये सबसे बड़ा सवाल है जी, मिलेंगे कब? जो गवर्नमेंट के ज़राए हैं वो तो ये बता रहे हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है, ये सितंबर के इख्तिताम पर या अक्टूबर के पहले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएँगे। इसका भी प्लान बनाया जाएगा, ग्रेजुअली बता दिया जाएगा कि किस-किस को कहाँ से सोलर सिस्टम मिलेगा। तो आज की ये पूरी वीडियो बताने का मकसद यही था कि आपको बता दिया जाए कि कहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, किन लोगों को मिलना है, नॉन फाइलर के साथ क्या सलूक होगा, सूद नहीं लिया जाएगा, तो क्या टैक्स भी नहीं लिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और ये वो तमाम मामलात हैं जिनकी मालूमात मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो देखकर काफ़ी चीज़ें आपके ज़हन में क्लियर हो गई होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।